हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल व्योम ज्ञान। आज हम लोग पढ़ेंगे जनरल साइंस के कुछ क्वेश्चंस को, जिसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री के क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेंगे। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि आने वाले महीने में, जून के महीने में बहुत से एग्ज़ाम्स हैं। यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम भी है, यूपीपीसीएस, लेखपाल और यूपी ट्रिपल एससी के भी एग्ज़ाम्स हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे। अपना 1000% देकर पढ़िए, क्योंकि ये जो महीना है ये आपकी लाइफ को चेंज कर सकता है। हो सकता है कि आप लोग इनमें से किसी एक एग्ज़ाम में सेलेक्ट हो जाए और आपकी लाइफ पूरी तरह चेंज हो जाए। व्योम ज्ञान चैनल की तरफ से आपको फुल सपोर्ट है और चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, चैनल की सीरीज़ को देखते रहिए। चलिए तब तक के लिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। चलने पर, रुकी हुई गाड़ी के चलने पर उसमें बैठे यात्रियों के पीछे की ओर झुकने का क्या कारण होता है? तो यदि कोई गाड़ी चली है, रुकी थी और वो चलना स्टार्ट करती है तो यात्री उसके पीछे की ओर झुक जाते हैं। जो उसके पीछे का कारण होता है, इसके पीछे का कारण होता है जड़त्व, इनर्शिया बोलते हैं इंग्लिश में इसे, इनर्शिया, जड़त्व कारण होता है। और यदि कोई गाड़ी चल रही है और वो अचानक से रुकती है तो उसमें लोग आगे झुक जाते हैं, तो उसके पीछे का कारण होता है जड़त्व। क्योंकि जब गाड़ी चल रही होती है तो उसके साथ साथ जो बॉडी होती है हम लोग की, वो भी गति की अवस्था में होती है। और अचानक गाड़ी रुक जाती है लेकिन हम लोग की बॉडी जो होती है वो गति की अवस्था में ही रहती है, तो इसलिए बॉडी आगे झुकती है। तो यही कारण है कि जब गाड़ी रुकती है या चलती है तो शरीर आगे पीछे की ओर मूवमेंट करता है। ये कारण होता है जड़त्व का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत क्या है? तो वॉशिंग मशीन का जो कार्य सिद्धांत है वो है अपकेंद्रीकरण। ठीक है, दो तरीके के बल होते हैं, अपकेंद्री बल और अभिकेंद्री बल। एक मान लीजिए ये सेंटर है और एक बॉडी ऐसे मूव कर रही है राउंड राउंड इसके ऐसे, ये बॉडी मान लीजिए ये मूव कर रही है, तो इस बॉडी से अंदर की ओर एक फोर्स लगेगा सेंटर की ओर, ये होता है अभिकेंद्री बल। ठीक है, अभिकेंद्री बल, सेंटर की ओर बॉडी से बल लगेगा, जो भी बॉडी मूव कर रही है वो होता है अभिकेंद्री बल। और जिसका जस्ट अपोजिट होता है, कोई बॉडी मान लीजिए मूव कर रही है, उसके सेंटर से बाहर की ओर यदि फोर्स लगता है तो वो होता है अपकेंद्री बल। तो जो वॉशिंग मशीन है वो अपकेंद्री बल पर ही मूवमेंट करती है। अब जैसे वॉशिंग मशीन हो गया, क्वेश्चन और पूछा जा सकता है, जो दही होता है उसे जो लस्सी बनाने के लिए या मक्खन बनाने के लिए, तो ये जो होता है एक मूवमेंट होता है, मिक्सी का ग्राइंडर समझ लीजिए या फिर मथानी जिसे बोलते हैं, तो उसमें कैसे मक्खन निकल आता है, तो ये भी सेंटर से बाहर की ओर एक फोर्स काम करता है। क्योंकि मक्खन हल्का होता है तो उसे वो बाहर फेंक देता है दही में से निकाल के, क्योंकि उसमें बाहर की ओर फोर्स काम करता है, सेंटर से बाहर की ओर फोर्स काम करता है। और अभिकेंद्री बल में अंदर की ओर फोर्स में काम करता है। चलिए, तो इसका आंसर आप लोगों को पता चल गया है। वॉशिंग मशीन का जो कार्य सिद्धांत है वो है अपकेंद्रीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अग्निशामक के रूप में प्रयुक्त रसायन है, अग्निशामक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है जो रसायन है पाइसिन। पाइसिन जो है अग्निशामक के रूप में केमिकल, फायर एक्सटिंग्विशर बोलते हैं इसे इंग्लिश में, फायर एक्सटिंग्विशर। ठीक, और आइसोप्रीन जो है, जो नेचुरल रबड़ का पॉलीमर है, आइसोप्रीन। बेंजीन तारकोल में इसका इस्तेमाल किया जाता है, बेंजीन को। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रासायनिक हथियार के रूप में प्रयोग की जाने वाली गैस कौन सी है? रासायनिक हथियार के रूप में जो केमिकल वीफन के रूप में इस्तेमाल की जाने वाली जो गैस है वो है मस्टर्ड गैस। इसका फॉर्मूला भी पूछा जा सकता है, C4H8Cl2S। ठीक है, तो नेक्स्ट देख लेते हैं। ट्यूबलाइट में भरी जाने वाली गैस कौन सी है? ट्यूबलाइट में जो होती है निष्क्रिय गैस, नोबल गैस भरते हैं, नियॉन या आर्गन में से कोई एक गैस भर सकते हैं इसमें। नेक्स्ट देख लेते हैं। पानी की टंकी को फंगस से बचाने के लिए, पानी की टंकी में फंगस ना लगे इससे बचाने के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है? तो उसमें कॉपर सल्फेट लगाते हैं। कॉपर सल्फेट का इस्तेमाल करते हैं, CuSO4 फॉर्मूला होता है। सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट। पोटेशियम नाइट्रेट K2NO3, सोडियम सल्फेट और Na2SO4। नेक्स्ट देख लेते हैं। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? तो ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक फॉर्मूला होता है CaOCl2 का कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर का
CaOCl2। नेक्स्ट देख लेते हैं, वनस्पति तेल के हाइड्रोजनीकरण के लिए उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, यानी कैटालिस्ट के रूप में। कैटालिस्ट जानते हैं आप लोग, उत्प्रेरक ये होता है कि किसी भी चीज़ जो कैटालिस्ट होता है और जो रिएक्शन हो रही होती है, यदि कोई रिएक्शन हो रही है और उसमें यदि कैटालिस्ट का इस्तेमाल कर लिया जाता है, उत्प्रेरक का इस्तेमाल कर दिया जाता है, तो वो रिएक्शन और तेज़ होने लगती है और उसमें मतलब वो रिएक्शन कम टाइम में होती है। ठीक, अच्छे रिजल्ट मिलते हैं उस कैटालिस्ट का इस्तेमाल करने पर। तो वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण के लिए उत्प्रेरक के रूप में निकल का इस्तेमाल किया जाता है। किसका? निकल, Ni, निकल का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेल पॉलिश रिमूवर, जो नेल पॉलिश महिलाएं इस्तेमाल करती हैं उसको रिमूव करने के लिए एक थिनर टाइप का आता है, उसमें किस चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है? उसमें एसीटोन का इस्तेमाल किया जाता है। बहुत ही क्वेश्चन पूछा जाता है, नेल पॉलिश रिमूवर में एसीटोन का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, हीरे के अतिरिक्त कांच को काटने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो हीरे के अतिरिक्त कांच को काटने के लिए हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल का इस्तेमाल किया जाता है। हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल का इस्तेमाल किया जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 फॉर्मूला होता है इसका। नाइट्रिक अम्ल HNO3। और नेक्स्ट देख लेते हैं, जीवाणुओं के विकास को रोकने में सहायक होता है। क्या सहायक होता है? जीवाणुओं के विकास को रोकने में क्या सहायक होता है? चलिए देखते हैं, सोडियम सल्फेट, पोटेशियम क्लोरेट या सोडियम बेंजोएट क्या सहायक होता है? तो जो खाने में जो वस्तुएं खराब ना हो उसमें जीवाणुओं के विकास को रोकने के लिए सोडियम बेंजोएट का इस्तेमाल किया जाता है प्रिजर्वेटिव्स के रूप में। प्रिजर्वेटिव्स के रूप में सोडियम बेंजोएट का इस्तेमाल किया जाता है ताकि जो डिब्बा बंद चीज़ें, पैक्ड चीज़ें वो खराब ना हो। और सोडियम बेंजोएट का सूत्र आप लोग लिख दीजिए, फॉर्मूला C7H5Na2। C7H5Na2 जो होता है वो उसका फॉर्मूला होता है। फिर से लिख देती हूँ मैं, C7H5Na2। सोडियम बेंजोएट ये पूछा जा सकता है एग्जाम में फॉर्मूला सहित। सोडियम बेंजोएट C7H5Na2 प्रिजर्वेटिव्स के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। प्यूरिएट ऑफ पोटास, प्यूरिएट ऑफ पोटास किसका व्यापारिक नाम है? तो KCl यानी पोटेशियम क्लोराइड का यह रासायनिक नाम है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नॉन स्टिक फ्राइंग पैन में किसका लेप लगाया जाता है? ये आप लोगों ने शायद पढ़ा हो, तो इसमें टेफ्लॉन का यूज़ किया जाता है नॉन स्टिक फ्राइंग पैन में। नेक्स्ट देख लेते हैं, मोती की रासायनिक संरचना। जो मोती समुद्र में पाई जाती हैं, सच्ची मोती होती हैं वो, कई नकली तरीके की भी मोती बनाई जाती है, तो कैल्शियम कार्बोनेट उसका केमिकल नेम होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, टिन किसका अयस्क है? टिन, SN सिंबल होता है टिन का। टिन किसका अयस्क है? तो टिन कैसिस्टेराइट का अयस्क है और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है SnO2। कैसिस्टेराइट इसका अयस्क होता है। अयस्क को इंग्लिश में ओर बोलते हैं, ओर, ORE, ओर, कैसिस्टेराइट ओर। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं, हेमेटाइट, हेमेटाइट आयरन का अयस्क है, आयरन का ओर है। ठीक, कैल्शियम, बॉक्साइट ये एल्युमिनियम का है। नेक्स्ट देखते हैं, और हेमेटाइट का फॉर्मूला होता है Fe2O3। हेमेटाइट आयरन का ओर है। बॉक्साइट का फॉर्मूला होता है, चलिए देखते हैं बॉक्साइट का फॉर्मूला क्या होता है। बॉक्साइट का फॉर्मूला होता है Al2O3.2H2O। ये बॉक्साइट का फॉर्मूला होता है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, लिख लीजिएगा अपने पास। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं, 16 नंबर क्वेश्चन क्या है? माणिक्यम और नीलम ये दो रत्न होते हैं जिसको लोग अपने उंगलियों में, अंगूठी में पहनते हैं। तो ये एल्युमिनियम ऑक्साइड इसका रासायनिक रूप होता है। एल्युमिनियम ऑक्साइड, माणिक्यम और नीलम ये एल्युमिनियम ऑक्साइड में होते हैं। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से आयरन का अयस्क नहीं है। तो आयरन का जो अयस्क है, इसमें पूछा गया है क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से कौन सा आयरन का अयस्क है? यहाँ पर नहीं को कट कर लीजिए, कौन सा आयरन का अयस्क है, क्योंकि इसमें सभी के सभी आयरन के अयस्क हैं। हेमेटाइट भी आयरन का अयस्क यानी ओर है। मैग्नेटाइट ये भी आयरन का अयस्क है। आयरन पायराइट दिस इज 2। और सिडेराइट ये भी आयरन के अयस्क है। सबके फॉर्मूले में मैं लिख देती हूँ, Fe2O3। ठीक, हेमेटाइट का, मैग्नेटाइट का Fe3O4। ठीक, आयरन पायराइट का FeS2 और सिडेराइट का FeCO3। ये सभी जो हैं आयरन के अयस्क हैं और ये सभी आयरन के अयस्क हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फोटोग्राफी में प्रयोग किया जाता है। क्या प्रयोग किया जाता है? फोटोग्राफी में सिल्वर ब्रोमाइड का इस्तेमाल किया जाता है। AgBr इसका रासायनिक फॉर्मूला होता है। क्या यूज़ किया जाता है फोटोग्राफी में? फोटोग्राफी में यूज़ किया जाता है
सिल्वर ब्रोमाइड। शोल्डर आयरन जो टाँके वाके लगाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, अगर आपने कभी देखा हो, वेल्डिंग का टाँका तो अलग होता है, लेकिन जो हल्की चीज़ें होती हैं उसमें शोल्डर आयरन का टाँका लगाया जाता है। और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है 68% उसमें लेड होता है, बाकी टिन होता है 32%, यानी Pb + NSn, Pb + Sn का मिक्सचर होता है। तो जो परसेंटेज होता है वो 68% प्लस जो Sn का परसेंटेज होता है वो होता है 32%। तो ये शोल्डर आयरन का फॉर्मूला यही होता है, इसका राइट आंसर ये है। अब नेक्स्ट देखते हैं, जर्मन सिल्वर बनाने में किसका इस्तेमाल किया जाता है। जर्मन सिल्वर का पहले तो आप यूज़ याद रखिए। जर्मन सिल्वर का बर्तन बनाने में और ज्वेलरी बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है जर्मन सिल्वर का। और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है कॉपर प्लस निकिल प्लस जिंक। ये फॉर्मूला होता है जर्मन सिल्वर का कॉपर प्लस निकिल प्लस जिंक। कॉपर का तो जो खोज की गई थी वो तो आप लोग जानते हैं, स्टोन एज से पहले, स्टोन एज के टाइम पे इसकी खोज की गई थी। तो ये कॉपर के साथ जैसा कि हम लोग जिंक मिला देते हैं तो वो पीतल बन जाता है, कॉपर के साथ जिंक मिला देते हैं और उसके साथ यदि निकल मिला दिया जाए तो ये जर्मन सिल्वर का रूप ले लेता है। स्टील में हम लोग क्या मिलाते हैं, आयरन, जो स्टेनलेस स्टील की बात नहीं हो रही, नॉर्मल स्टील। तो आयरन के साथ यदि कार्बन मिला देते हैं, कार्बन, तो वो नॉर्मल स्टील हो जाती है। और यदि स्टेनलेस स्टील की बात करें जिससे बर्तन बनाए जाते हैं तो उसमें Fe होता है, यानी आयरन, निकल भी होता है, क्रोमियम भी होता है और कार्बन भी होता है। थोड़ी थोड़ी मात्रा में निकल और क्रोमियम मिलाया जाता है, फिर स्टेनलेस स्टील होती है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, रेडियो एक्टिविटी किस में मापी जाती है। जो रेडियो एक्टिविटी जो मापी जाने के लिए जो यंत्र होता है वो होता है गाइगर काउंटर। ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखिएगा। मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि ये क्वेश्चन आप लोगों को देखने मिलेंगे ज़रूर देखने को एग्ज़ाम में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चंस पसंद आए होंगे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें, पढ़ते रहिए, सीरीज़ में बनी रहिए आप लोग। तो चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं और आप लोग पढ़ते रहिए। धन्यवाद।